कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैनल फिजिक्स टाइम में जो चैप्टर चल रहा था सेकंड 11th क्लास का, उसी के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे आप इन क्वेश्चन आंसर को पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद इन्हें देखिए ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ वीक हैं और उन पॉइंट्स पे आप ज़्यादा जोर दे सकें। ओके, तो हम सबसे पहले करते हैं हमारे यूनिट और मेजरमेंट वाला जो चैप्टर था उसी में ही फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। चलो आप अपना क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि हमें एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर, है ना। एक घन है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, तो हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम, मतलब इसका आयतन निकालना है। तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान है कि जो घन का आयतन और जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, या हम कह सकते हैं साइड का क्यूब। जितनी भुजा दी हुई, अब हमारे पास भुजा कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का आप क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, अब हमें इस आंसर को सेंटीमीटर क्यूब की बजाय करना है मीटर क्यूब में। तो कैसे चेंज करेंगे कि वी नो दैट वेरी वेल 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, 1/100 मीटर के, या फिर मैं लिख सकती हूँ 10⁻² मीटर। अब हम इसे यूज करेंगे यहाँ पर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 10⁻² मीटर का क्यूब। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को हमने क्या लिख दिया, 10⁻² मीटर क्यूब। तो देखो पावर्स का जो फॉर्मूला है, पावर्स रूल हम लगा के यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, तो 3 2 जा 6, 10⁻6 मीटर। तो ये हो गया आपका जो 1 सेंटीमीटर साइड का जो क्यूब था उसका वॉल्यूम। कितना हुआ आयतन, 10⁻6 मीटर। अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है जिसमें हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है ना, और बेलन, और सिलेंडर का हमें क्या दिया गया है, त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, और उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन हमें आंसर मिलीमीटर में निकालना है। ठीक है, तो एरिया की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका 2πr और r+h। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, वही फॉर्मूला है 2πr r+h। अब हम वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू हो जाएगी 2 पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस दे रखी है आपको 2, और r+h 10+2, और ये पूरा है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि अभी हम सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। फाइनल में हम इसको मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे। यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 44 × 2 × 10+2 12/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 150.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसे थोड़ा सा पहले सेंटीमीटर में ही थोड़ा सा चेंजअप करते हैं, तो वो चेंजअप हमें करना है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे किया है, देखो यहाँ पे दशमलव के पॉइंट कहाँ है, यहाँ। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर लाते हैं, इसका मतलब हम 10⁻² से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो 1.5 है ना, तो 1.5 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट को हम कितने स्थान से आगे लाए, 1 और 2, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसे चेंज करना है मिलीमीटर स्क्वायर में, तो जैसे हमने पहले चेंज किया था उसी तरीके से वापस आप देख लीजिए एक बार इसका कि हम चेंज किस तरीके से करेंगे। हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर्स जो होते हैं वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, इसका मतलब 2 बार मिलीमीटर का स्क्वायर करना है, तो 10 कितनी बार आ गया, 2 टाइम्स, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 1.5 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम क्या करना है, मिलीमीटर स्क्वायर, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻² मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 बार सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 2 टाइम सेंटीमीटर, 10 × 10 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका 10⁻² मिलीमीटर स्क्वायर।
अब अगर हम इस चीज़ को यहाँ यूज़ करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। तो क्या वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपको बस इन छोटी छोटी संख्याओं में पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखते हुए इसको करना है, बाकी प्रश्न बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको स्पीड दी हुई है किसी भी कार की, वो दी है 8 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको ये बताना है कि 1 सेकंड में इसके द्वारा चली गई रहती दूरी कितनी होगी। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मेन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो हमें अच्छे से पता ही है कि जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये चेंज हो गया मीटर पर सेकेंड, 18 से 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड में इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है 5 मीटर। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं कि 1 सेकेंड में चली गई दूरी, तो इसको हम कहेंगे 5 मीटर। ओके, अब आप ये देखेंगे कि हमने इसको चेंज कैसे किया, तो हम इसको चेंज करके भी आपको बता देते हैं। किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 1000 मीटर। और जब आर को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 आर में कितने मिनट्स होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं ऑलरेडी 60। तो देखो इसको चेंज कीजिए, ये नीचे सेकंड में चेंज हो गया, तो ये हो गया 10/36, यहाँ हम इसको लिखते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा चेंज हो गया आपका मीटर पर सेकंड में। और 1 सेकंड में कितनी दूरी चली गई 5 मीटर, या डिस्टेंस जो वेलोसिटी से भी निकाल सकते हैं, लग सकते हैं कैसे कि स्पीड जो होती है ना, चार्ज जो क्या होती है वो क्या हो जाएगी दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो क्या जगह स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या दिया है 1 सेकेंड, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 मीटर। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। में हमें फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है आपका, जैसे हाँ आपको दिया गया है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को आपको चेंज करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो S⁻² का मतलब होता है पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/सेकेंड स्क्वायर। यहाँ S⁻² का मतलब है सेकेंड स्क्वायर पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब इसमें आप देखिए, आपको इसको पूरा इसमें चेंज करना है, सिंपल है। आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम चेंज करेंगे किलोग्राम को ग्राम में, है ना। तो हम जानते हैं कि 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। एक तो ये चीज यूज कर लेंगे, और एक 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या चेंज करना है, तो किलोग्राम को ग्राम में करना, तो सेम किलोग्राम और ग्राम की जगह हमको 1000 रखेंगे तो चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पहले की तरह ही जब आप इसका 1 मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻², तो पहले ही है और 2 है ना, तो 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, या फिर 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। अब इन इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड को यहाँ यूज करते हैं, तो हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए इज इक्वल्स टू, देखो कितने ग्राम है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है 1000, तो 10⁻³ और सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴। अब ये ग्राम में चेंज हो गया, तो ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ भी सेकेंड स्क्वायर है, पर सेकेंड स्क्वायर, इधर भी पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए 10⁻³ कितनी होगी, अब यहाँ पावर जुड़ेगी, देखो यहाँ मल्टीप्लाई होती है और यहाँ पावर 3 और 4 7, तो 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। तो हमें ये तो पता है कि 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं। चलो आप लोग मुझे बताइए कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर।
ठीक है, तो ये तो होता ही है ना, कि एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है इसकी वैल्यू। अब अगर इसकी वैल्यू इतनी होती है तो हमें इसको किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है, मतलब अब उल्टा करना है ना, उल्टा करना है। इसका मतलब 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/9.46 इंटू 10⁻15। अभी किस में चेंज हो गया, लाइट ईयर में। तो हमें 1 में डिवाइड करना 9.46 है ना, तो ये थोड़ा डिवाइडेशन थोड़ा लंबा ही होगा, तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपके लिए लिख देते हैं 1.05 इंटू 10⁻16। ठीक है, और यहाँ +15 है ना, तो यहाँ -16 और ये लाइट ईयर में होगी। अब ये 1.05 नियर अबाउट 1 के बराबर ही है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि नियर अबाउट इसकी वैल्यू हो जाए 10⁻16 लाइट ईयर के। इसका मतलब 1 मीटर 10⁻16 लाइट ईयर के बराबर होता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट हमें चेंज करना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोग्राम पर आर स्क्वायर में। मतलब मैंने आपको पहले बताया कि s⁻² का मतलब क्या है, प्रति सेकंड स्क्वायर और प्रति घंटा स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता ही है अच्छे से, फिर भी हम कर लेते हैं वापस से, कि एक 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनता है। 1000 मीटर मिलके क्या बनता है, 1 किलोमीटर बन रहा है। तो मीटर को में जब हम किलोमीटर को चेंज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ किलोमीटर, है ना। तो 10 की घात को क्या करेंगे, मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर में, है ना। तो 10⁻³ कितनी होगी, 1 2 3 -3 किलोमीटर। तो 3 मीटर का मतलब क्या होगा, 10⁻³ इंटू 3 किलोमीटर। और सेकंड को जब आर में चेंज करेंगे, एक तो हमें ये चेंज करना है पहला तो, और दूसरा चेंज हमें क्या करना है, घंटे को चेंज करना है ना। तो 1 घंटे में होते हैं कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। अब यहाँ देखो वापस वही पर सेकंड स्क्वायर और पर आर स्क्वायर है, इसको इसका मतलब हमें इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो एक आर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36 का स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस घंटे में चेंज करना है। तो 1 सेकंड स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 1/3600 का होल स्क्वायर, और अब ये चेंज हो गया अपने। ठीक है, तो सेकंड किसमें चेंज हो गया, घंटों में चेंज हो गया, और पावर कितनी, इसकी पावर 2 थी, तो इसका मतलब 1/3600 की पावर भी 2 हो जाएगी, 1/3600 की पावर भी 2 हो जाएगी। अब हमें ये चीजें क्या कहाँ यूज करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहाँ हम लिख देते हैं जैसे कि हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये किसके बराबर होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 3 इंटू, अब मीटर को किससे चेंज किया, किलोमीटर में, तो 10⁻³ और सेकंड को किस में चेंज किया, आर्स में, तो पर ये अपॉन में है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अपॉन सेकंड स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब सेकंड स्क्वायर नीचे आएगा, तो सेकंड स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी, 1/3600 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा चेंज हो गया किलोमीटर। अब हमें इसको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। कैसे करना है, देखो 3 इंटू 10⁻³ इंटू 3600 इंटू 3600। देखो ये ऊपर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये 1/3600 का स्क्वायर है, मतलब 2 बार तो है, एक बार 1/, में इसलिए ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 10⁻³ इंटू 3600 इंटू 3600। ठीक है, अब हम इनको क्या कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर अपना आंसर आएगा 38880, और ये हो जाएगा अपना किलोमीटर पर आर। ठीक है, पॉइंट्स में भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कितने पॉइंट, 1 2 3 4, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.888 है ना, तो 3.9 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम, सॉरी किलोमीटर आर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इसमें हमारा जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज किया गया है ना। तो हमें ये फिलिंग द ब्लैंक करना है कि इसमें कितनी वैल्यू आएगी। तो ये न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर में इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 और इसको आपको चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम, है ना, पर ग्राम। अब चेंज कैसे करेंगे, पहले हमें न्यूटन देखना पड़ेगा। तो न्यूटन किसकी इकाई होती है, न्यूटन बल की इकाई होती है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, न्यूटन क्या बताता है, ये एक बल की इकाई है ना। तो इसकी इकाई होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, तो इस n की जगह हमारे पास अब क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसे यहाँ रख देंगे, है ना। तो पहले इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर को जब हम वैल्यू रखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फिर ये तो केवल हमने न्यूटन की वैल्यू रखी थी, अब बची मीटर स्क्वायर तो हम लिख दिया मीटर स्क्वायर। फिर हमको लिखना है पर किलोग्राम स्क्वायर तो हमने लिख दिया पर किलोग्राम स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ किलोग्राम की पावर 1 है ना, यहाँ कितनी पावर दे रखी है 1 दे रखी है और यहाँ -2 दे रखी है, तो किलोग्राम की पावर कितनी होगी -1 होगी। मीटर की पावर यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 1 और 2 3 होगी और पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको एस स्क्वायर लिख सकते हैं और सेकेंड SEC भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, किलोग्राम की पावर -1 मीटर क्यूब सेकंड की पावर -1। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ मीटर क्यूब है, देखो बराबर आ गई पावर्स, है ना। यहाँ सेकंड की पावर -2 है, यहाँ सेकंड की पावर -2 है, ग्राम की पावर -1 है, यहाँ ग्राम की पावर किलोग्राम की पावर -1। अब हो गया इक्वल। यहाँ हम देख रहे तो पावर्स हमारी इक्वल नहीं आ रही थी, तो हम चेंज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इजी हो गया चेंज करना। सिमिलरली हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसे सॉल्व कीजिए खुद से। तो अब हम इसे यहीं से एक बार पूरा सॉल्व कर लेते हैं कि हमें इसमें इसको किस में चेंज करना है। हमें अब चेंज करना है किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर को हमें चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर और ग्राम -1। देखो सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर इधर भी है ना, और सेकेंड स्क्वायर इधर भी है, तो इसे तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब सेंटीमीटर क्यूब है, इधर मीटर क्यूब है, तो मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 10 की पावर कितनी आती है 6, है ना। अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी कर लिया है। और जब हम किलोग्राम को चेंज करेंगे तो किलोग्राम के पावर -1 इसका मतलब अपॉन में जाएगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो ये डायरेक्टली चेंज हो गया 10 टू पावर 6 -3 बराबर 10 टू पावर 3। अब हम इसका प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमारी अब g की फाइनल वैल्यू जाएगी 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। यहाँ तक तो था। अब हमने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर को किसमें चेंज कर लिया इसमें, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 टू पावर 3, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना है 10 टू पावर 3 से, है ना। और करते ही अब ये चेंज हो गया सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम में। अब देखो -11 और 3 कितना हो गया, 11 में से 3 गया तो 8, तो 6.67 इंटू 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आपको ये सारे जो कन्वर्सेशंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन आपकी बुक का, जिसमें हमें देखिए कैलोरी, जिसमें हम ऊर्जा का मापन करते हैं, तो हमें केवल कैलोरी की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है कि कैलोरी की वैल्यू हमें बताइए कि 4.2 जूल इसकी वैल्यू होती है। अब इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज किया गया है। तो हमने विमीय पद्धति के जो उपयोग पढ़े थे, है ना, तो जो डायमेंशन फॉर्मूले के जो यूजेस थे उसमें था कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। अब चेंज करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है कि हमें किलोग्राम में जब हम इसे नापेंगे तो अल्फा किलोग्राम की वैल्यू लेनी है ना, और जब मीटर में हम नापेंगे तो बीटा मीटर हमें वैल्यू लेनी है, और टाइम में जब हम नापेंगे तो हमें गामा सेकेंड्स मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर दिया है यूनिट सिस्टम में। तो पहले ये देखना है कि जूल इन सब में कैसे चेंजेस होता है, और फिर इसके बाद हमें वही वाला फॉर्मूला लगाना है जो हम यूज करते हैं, कौन सा, N2 = N1 M2 की पावर A L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C।
तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 4.2 जूल किसके बराबर होता है। तो 4.2 जूल किसके बराबर होता है, तो 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए कि ऊर्जा की विमा कितनी होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ऊर्जा जो एनर्जी होती है उसकी डायमेंशन होती है हमारे पास m1 L2 T-2। दूसरी चीज ही पता चल गई। इसका मतलब हमें यहाँ क्या क्या पता चल गया, ए बी सी की वैल्यू पता चल गई है ना। तो ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 और सी की वैल्यू हो गई -2। दूसरी चीज ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर हुई है हमारे पास, विमा हमारे पास यहाँ से हम इसकी विमा ले लेंगे। n1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4.2 और n2 हमें निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, तो m1 L1 T1 क्या है पहले ये भी देख लेते हैं, है ना। तो m1 L1 T1 क्या है, देखो यहाँ से पता चल जाएगा, किलोग्राम मीटर और सेकंड। और m2 L2 T2 क्या है, अल्फा किलोग्राम, बीटा मीटर एंड गामा सेकेंड्स, है ना। तो इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज किया। सिस्टम हमने ऐसे ही कुछ मनगढ़ंत बनाया, अल्फा बीटा गामा भी कुछ मनगढ़ंत ही है, लेकिन हमें आंसर निकालना है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो फाइनली हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सिर्फ इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ से रखते चलते हैं। n1 की वैल्यू कितनी रखी है हमने वहाँ पे 4.2। n1 के अब m1 की वैल्यू कितनी है, केवल किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम। और m2 की वैल्यू कितनी है, बीटा किलोग्राम। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये m2 है, ये L2 है और ये T2 है, ये m1 है, आप अलग से लिख लीजिएगा L1 और ये हो गया हमारे पास T। ठीक है, तो m2 की वैल्यू कितनी होगी अल्फा किलोग्राम। अब इसकी पावर कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 1, फिर वैल्यू रखो। L1 की वैल्यू कितनी है, मीटर में है, 1 मीटर है। और इसकी कितनी वैल्यू है, बीटा मीटर है। और पावर कितनी आएगी बी की 2 आएगी। इसी तरीके से अगले की तरफ चलते हैं, गामा की पावर 1 सेकेंड, तो टी की वैल्यू है यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी वैल्यू है गामा सेकेंड्स, और पावर कितनी आएगी -2। ओके, तो हमने क्या किया, सिर्फ उस जो विमीय सूत्र का जो तीसरा उपयोग था उसका फॉर्मूला यूज किया है। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो यहाँ आ गया 4.2। देखो 1 अपॉन गामा बचा, और 1 अपॉन गामा की पावर 1, जिसका मतलब गामा की पावर -1। फिर 1 अपॉन बीटा, इसकी पावर 2 है, तो बीटा की पावर कितनी होगी -2। और 1 अपॉन गामा की पावर भी कितनी होगी -2। तो हमें हमारे फॉर्मूले में यही प्रूव करना था। सॉरी, यहाँ -2 है, इसकी पावर 2 है, नीचे -1 आएंगे इसलिए प्लस में 2 होगी। तो हमें अपने फॉर्मूले में यही प्रूव करना था कि जब हम इसे चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड करता है कंपैरिजन पे, मतलब कि तुलना पर। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर किसी भी चीज को छोटा या बड़ा बताएं तो हमें किसी न किसी चीज से उसको तुलना करके ही बता सकते हैं। हम बिना तुलना किए उस चीज को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसी के आधार पर आपके कुछ कथन दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो उसमें आपको बताना है कि ये इसमें आप क्या जोड़ोगे तो ये जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर हो जाएंगे। तो सबसे पहला है कि परमाणु बहुत छोटे भिन्न होते हैं। तो परमाणु आपको कैसे पता चला बहुत छोटे भिन्न होते हैं, आपने कंपेयर किया। जैसे हमारे पास, अब हम ये कहें कि एक आदमी की लंबाई जो है वो बहुत कम है एक माउंटेन की ऊंचाई से, माउंटेन मतलब पर्वत, है ना। लेकिन हम उसी आदमी को एक बच्चे से कंपेयर करें तो अब किसकी लंबाई ज्यादा हुई, आदमी की लंबाई ज्यादा हुई इस बच्चे की लंबाई से। तो इसका मतलब है कि हमें कोई ना कोई बेसिस या यूनिट सिस्टम रखना पड़ेगा किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए या समझाने के लिए। तो सबसे पहले हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है इसका थर्ड का, कि जो परमाणु जो होता है वो बहुत छोटा होता है। अब आपको कैसे पता चला कि परमाणु छोटा होता है, तो आपको कंपेयर करना पड़ता है परमाणु किससे छोटा होता है। तो परमाणु हमारी डेली लाइफ का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो उससे बहुत छोटा होता है। तो हमने कह दिया कि जो परमाणु का आकार जो होता है वो हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाली वस्तुओं की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। जैसे मैं ये पेन ले लूँ तो इसकी तुलना में बहुत ही छोटा होता है। तो हमें स्टेटमेंट को चेंज कैसे करना पड़ेगा कि परमाणु का आकार हमारी दैनिक आवश्यकता वाली वस्तुओं की तुलना में बहुत छोटा होता है। इसके बाद है इसी का सेकेंड, इसमें आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जेट वायुयान अत्यधिक तेजी से चलता है। जेट वायुयान आपने देखे हैं ही,
टीवी में जरूर देखे होंगे, तो जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। तो किससे कंपेयर करोगे, तो आप लिखोगे कि जेट वायुयान की जो गति होती है वो किसी साइकिल चलाने वाले से या किसी साइकिल की तुलना में बहुत ही अधिक होती है, या किसी कार की तुलना में बहुत ही अधिक होती है, या किसी पैदल चलने वाले की तुलना में अत्यधिक। जब हमने वर्ड जोड़ा ना, क्या वर्ड जुड़ा उसमें, अत्यधिक, तो उसकी तुलना में बहुत ही ज्यादा होती है। फिर इसमें हमारा थर्ड स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है। तो बृहस्पति का द्रव्यमान मतलब मास, ठीक है, बृहस्पति जो ग्रह है उसका मास बाकी अन्य ग्रहों से साइज में भी बहुत बड़ा होता है ना। तो हमने कैसे पता किया कि बाकी ग्रह छोटे हैं, या किसी उपग्रह को ले लो, तो ये कह सकते हैं कि बुध ग्रह की तुलना में बृहस्पति का जो आकार है वो बहुत ही बड़ा है, कि बुध बहुत छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है ना। तो इस कमरे में वायु कणों की संख्या अधिक है, और एक मैं खाली बॉटल ले लूँ, उससे कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वायु कणों की संख्या तो यहाँ इस कमरे से बाहर और भी ज्यादा होगी। तो आपको किससे कंपेयर करना है कि इस कमरे में वायु कणों की संख्या बहुत अधिक है बजाय इस बॉटल के। तो आप बॉटल ले लो, कोई भी बर्तन ले लो छोटा, है ना, तो उसके आधार पर उनकी तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी होता है। अब देखो यहाँ पहले से ही तुलना की हुई, इसलिए हमें इस कथन को चेंज नहीं करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन की अपेक्षा कैसा होता है, भारी होता है। और नेक्स्ट है हमारा, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत ही कम होती है। तो प्रकाश की गति हमने कितनी मानी, 3 × 10⁸ है ना, और ध्वनि हम अधिक दूरी तक सुन नहीं सकते, लेकिन प्रकाश की गति बहुत तेज होती है। तो यहाँ ऑलरेडी कंपेयर किया हुआ है, तो इस स्टेटमेंट को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन था उसमें इसी तरीके से कंपैरिजंस दिए गए हैं। और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी प्रकाश का जो वेग है ना, उसे एक लेंथ की यूनिट मान के चल रहे हैं। फिर क्वेश्चन है, प्रकाश की जो लेंथ है दूरी है, तो हमारी नई यूनिट क्या होगी, नई इकाई वो हो गई 3 × 10⁸ है ना। अब हमारा ये बेस हो गया, इसको हम एक यूनिट माने, है ना, एक इकाई का मान हमारा हो गया 3 × 10⁸, और इसे इकाई मानते हुए हमें निकालना है सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। और दूरी निकालने के लिए हमें समय दिया हुआ है कि कितना समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में, 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। तो पहले इसको पूरे एक यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो 8 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे, 8 × 60 सेकेंड प्लस 20, है ना। तो 480 प्लस 20 टोटल मिला के 500 सेकेंड हो गए सूर्य से पृथ्वी तक समय, जो प्रकाश पहुंच रहा है उसको आने में कितना समय लगता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालें, इनके बीच की दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है हमारे पास, वेग इंटू समय, है ना, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दी हुई होती है हमें, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ इंटू टाइम दिया हुआ है 500। अब हमारे पास ये हो गई, ये मीटर में हो गई, और ये हमारी नई यूनिट हो गई, है ना। और अब इसे नई यूनिट में हमें इसको एक इकाई मानना है, 3 × 10⁸ को। तो इसका मतलब हम इसका चेंज करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, अगले स्टेप में डिवाइड करते हैं 3 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁸ इंटू 500 मीटर। तो इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 500 मीटर। तो ये हमारे नई इकाई में इसका दूरी का मान हो गया कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होगी, 500 मीटर। अब यूनिट कितनी मानी है इसको, 3 × 10⁸ को एक यूनिट माना है, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे अगले और क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कीजिएगा और आगे की क्वेश्चंस भी कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।